अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में गुस्ल के फ़राइज़ के हवाले से गुफ्तगू होगी। बहुत से मुसलमान नापाक होते हैं और नहाने के लिए जाते हैं तो जैसे तैसे सर पे पानी डाल लिया, पूरे बदन पे पानी बहा लिया, कोई ख़ास एहतमाम और कोई ख़ास ख़याल नहीं रखते। वो समझते हैं कि बदन पर पानी बहा लेने से गुस्ल हो जाता है, नापाकी दूर हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है। कम से कम गुस्ल में 3 बातों का ख़याल करना ज़रूरी है और बाकी चीज़ें या तो सुन्नत हैं या मुस्तहब हैं या आदाब के कबील से हैं। उस पर अभी मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी। अभी मैं मेन कॉन्सेप्ट कि जिनके बग़ैर गुस्ल होगा ही नहीं उनके हवाले से गुफ्तगू करूँगा कि जब भी आप हज़रात नहाने के लिए जाएं, ख़ास कर उस वक्त कि जिस वक्त आप नापाक हों और नापाकी के बाद गुस्ल करने के लिए जाएं, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि सबसे पहले कुल्ली करें। अब कुल्ली करने में बहुत से लोगों को मसला मालूम भी होता है, तो वो हज़रात यूँ करते हैं कि कुल्ली करने के लिए हाथ में पानी लेते हैं और मुंह में डाला और उगल दिया, फिर हाथ में पानी लिया, मुंह में डाला, उगल दिया। हालांकि मसला ये है कि जब कुल्ली करने के लिए मुंह में पानी लें तो उसे पूरे मुंह में घुमाएं, यहाँ तक कि दांतों की जड़ों तक और 2 दांत के बीच में जो गैपिंग होती है उन खिड़कियों में भी, और गाल का अंदरूनी हिस्सा भी तर हो जाए। और अगर रोज़े से न हो तो मुंह में पानी लेके गरगरा करें कि हलक तक पानी पहुंच जाए। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। और अगर दांत में कोई चीज़ फंसी हुई हो तो किसी चीज़ से उस चीज़ को छुड़ा लें, क्योंकि वो चीज़ अगर दांत में फंसी हुई है तो वहाँ पर पानी नहीं बहेगा। तो सिर्फ़ उतना ही पानी न बहने की वजह से इंसान का गुस्ल नहीं होगा, तो दांत में फंसी चीज़ को भी छुड़ा लें। कुल्ली करने में इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। दूसरे नंबर पर बारी आती है नाक में पानी डालना। तो नाक में पानी डालने में बहुत से लोग तो यूँ करते हैं कि हाथ में पानी लिया और ऐसे छुआ लिया, नाक से बस छुआ लिया, उसके बाद से फिर पानी लिया, नाक से छुआ लिया। तो सिर्फ नाक को टच कर लेने से नाक में पानी डालना नहीं माना जाता है। और बहुत से लोग होते हैं कि चुल्लू में पानी लेके नाक लगा के सांस खींचते हैं और इतना तेज़ सांस खींचते हैं कि पानी सर तक चढ़ जाता है, जो उन्हें नुकसान देता है, ज़रर पहुंचाता है। हालांकि मसला क्या है कि नाक में पानी डालना हो तो जो नाक की नरम हड्डी है ये, यहाँ तक पानी का पहुंचना फ़र्ज़ है। लिहाजा नाक में पानी लेकर इस अंदाज़ में पानी डाले कि यहाँ नाक की जो नरम हड्डी है, चाहे सांस खींचकर यहाँ तक पहुँचाए या किसी भी तरह यहाँ तक पहुँचाए, वहाँ तक पानी का पहुँचाना फ़र्ज़ है। तीसरे नंबर पर बारी आती है पूरे बदन पर पानी बहाना। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरे बदन पर पानी बहाने के लिए जग में पानी लिए, जल्दी जल्दी पूरे सर पर, बदन पर पानी डाल दिया और जल्दी जल्दी हाथ से ऐसे ऐसे कर लिए। इस तरीके से गुस्ल नहीं होता है। पूरे बदन पर पानी बहाने का मतलब ये हुआ है कि सर से लेकर पैर की नाखूनों तक जो भी हिस्सा है, हर हिस्से पर पानी का बहना फ़र्ज़ है। अगर एक बाल के बराबर भी सूखा रह गया तो उस इंसान का गुस्ल नहीं होगा। लिहाजा आप हज़रात जब गुस्ल करने के लिए जाएं, कुल्ली कर लें, नाक में पानी डाल लें और जब पूरे बदन पर पानी बहाने की बारी आए तो इस अंदाज़ में गुस्ल करें, इस अंदाज़ में पूरे बदन पर पानी बहाएं कि बदन का कोई भी हिस्सा सूखा न रह जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बदन में बहुत बाल होते हैं, उन्हें और एहतियात करने की ज़रूरत है कि हर बाल को इस तरीके से ऊपर नीचे करें कि पानी जड़ों तक पहुंच जाए और खाल तक पानी पहुंच जाए। बहरहाल पूरे बदन पर अगर एक बाल के बराबर भी सूखा रह गया तो चाहे वो 2 बाल्टी नहीं 10 बाल्टी से भी नहाएगा तो उसका गुस्ल नहीं होगा। और जब गुस्ल नहीं होगा
تو اس کے بعد نماز پڑھے گا تو وہ نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پاک ہی نہیں ہوا تو نماز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کرے گا، جب وہ پاک ہی نہیں ہوا تو قرآن کی تلاوت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ 3 باتیں ہوئیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ کلی اس انداز میں کرے کہ پورا اندرونی حصہ تر ہو جائے، ناک میں پانی اس انداز میں ڈالے کہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے، اور پورے بدن پر پانی اس انداز میں بہائے کہ وہ بال کے برابر بھی کہیں بھی سوکھا نہ رہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ غسل میں ان باتوں پر خاص توجہ دیں۔ اگر اس میں آپ لاپرواہی برتیں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔